सो हेलो बालको, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ कॉलिजन से। तो क्वेश्चन नंबर 62 ऑफ कॉलिजन जो है वो हमें क्या कह रहा है कि दो बॉल्स है जिनका मासेस जो है वो रेशियो कुछ 1:2 में है। 1:2 के रेस्पेक्ट में अपन कैसे लिख सकते हैं कि अगर किसी का मास m है तो दूसरे का मास कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m हो जाएगा। एंड द मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन हैव अ हेड ऑन इलास्टिक कॉलिजन, जिनका इलास्टिक कॉलिजन होगा इफ़ द स्पीड बिफोर इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट होने से पहले जिसका जो रेशो है वो 3:1 की फॉर्म है। 3:1 का मतलब ये हो जाएगा कि अगर किसी की 3v है तो दूसरे की क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। देन स्पीड आफ्टर इम्पैक्ट विल बी इन द रेशो ऑफ, मतलब कि इम्पैक्ट होने के बाद में इनका रेशो क्या रहेगा। मानते हैं कि ये कोई बॉडी है m और दूसरी वाली जो बॉडी है वो क्या है 2m। तो ये m है, ये 2m है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। एक 3v वेलोसिटी से है तो दूसरी v वेलोसिटी से, और कॉलिजन होने के बाद में जहाँ पे ई की वैल्यू 1 है क्योंकि ये इलास्टिक कॉलिजन है हेड ऑन, देन आफ्टर इनकी जो वेलोसिटीज़ होगी उसका रेशो क्या होगा, मास तो m और 2m ही रहेगा, इनकी v1 और ये जो v2 रहेगी इन वेलोसिटीज़ का क्या रहेगा। अब एक्चुअली v1 और v2 का नॉर्मली फॉर्मूला अगर अपन लर्न कर ले तो वो ज़्यादा इसी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे v1 और v2 को डिराइव करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो v1 का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा अपना m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस ट्वाइस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u2। यहाँ पे साइन का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसीलिए आया है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर किसी एक की वेलोसिटी पॉजिटिव में ले रहे हो तो दूसरे की किस में लेनी है अपन को, नेगेटिव के अंदर लेनी है ना। अगर नहीं भी साइन देखोगे तो चलेगा, लेकिन वेलोसिटीज़ पे ध्यान रखना कि अगर किसी एक की वेलोसिटी पॉजिटिव पे ले रहे हो तो दूसरे की नेगेटिव लेनी है। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। नाउ v1 को सॉल्व करते हैं। m1 की वैल्यू m हो जाएगी, माइनस m2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2m हो जाएगी, एंड डिवाइडेड बाय m प्लस 2m हो जाएगा। और यहाँ पे जो v1 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3v। इसकी पॉजिटिव मान लेते हैं तो उसकी नेगेटिव मान लेंगे। ट्वाइस ऑफ m2 जो है वो ट्वाइस ऑफ m है, तो इनटू में 2m कर देता हूँ, अपॉन में m1 प्लस m2 इज वॉट 3m आ जाएगा। और यहाँ पे अपन माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, क्योंकि एक की पॉजिटिव मानी है तो दूसरी की नेगेटिव माननी होगी। नाउ m माइनस 2m इज़ वॉट माइनस ऑफ m डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3v हो जाएगा। m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4m बाय 3m, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और v जो है वो माइनस का है तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि यहाँ जो v हो जाएगा वो साइन माइनस ऑफ v आ जाएगा। ना अपने पास में क्या बचा, माइनस ऑफ v माइनस ऑफ 4v बाय 3। सो इसका एलसीएम ले लेंगे 3, और माइनस ऑफ 3v माइनस ऑफ 4v इज इट कम्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7v बाय 3। तो अपने पास में एक वेलोसिटी जो आई v1 वो कितनी आई, 7v बाय 3। ना अगर v2 के लिए फॉर्मूला डिराइव करें तो v2 के लिए फॉर्मूला यही रहेगा, m2 माइनस m1, खाली साइन वो चेंज हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस ऑफ m2 u2 प्लस ट्वाइस ऑफ m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1। नाउ m2 माइनस m1, तो इसकी वैल्यू पुट आउट करते रहते हैं। m2 माइनस m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m माइनस m अपॉन में m1 प्लस m2 जो कि कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा। सो u2 की वेलोसिटी बढ़नी है जो कि अपन ने माइनस में ली थी, तो माइनस में कितनी ली थी v प्लस ट्वाइस ऑफ m u1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3v हो जाएगा। नाउ ये v2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अपन। 2m माइनस m इज़ वॉट m अपॉन में 3m माइनस ऑफ v, तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ऑफ m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2v बच जाएगा, और यहाँ पे अपने पास में बच जाएगा माइनस ऑफ v बाय 3 प्लस ऑफ 2v। ये आंसर है। नाउ अगर इसको एलसीएम ले ले तो 3 माइनस ऑफ v प्लस ऑफ 3 2 6v, सो प्लस माइनस माइनस साइन प्लस का आ जाएगा, तो 5v बाय 3। सो अपने पास में क्या आया, 5v बाय 3। अब यहाँ पे अपन को क्या देखना है, v1 और v2 का रेशो देखना है। जस्ट इनको रेशो में पुट आउट कर देंगे तो रेशो क्या हो जाएगा v1 बाय v2, सो v1 बाय v2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 7v बाय 3, और ये v2 का लिखेंगे 5v बाय 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट। अगर इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7:5। सो 7:5 सेकेंड इज़ द आंसर। एक्चुअली कुछ नहीं है इसके अंदर, बस तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है कि v1 और v2 का इलास्टिक कॉलिजन के टाइम पे जहाँ पर
V1 और V2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि डिराइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, दोनों तरफ मोमेंटम को कंजर्व करना पड़ेगा, देन फिर कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 रख करके फिर तुम्हें इनको इक्वेट करके V1 और V2 लाना होगा. सो द ऑप्शन नंबर इज सेकंड. इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब. थैंक यू.